बच्चों ये है हमारा लेक्चर 218 और हम कर रहे थे हमारा हिस्ट्री में आपका चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s 1947. So we are doing this chapter in many parts. So chapter is really very long, and maybe if this chapter is maybe if it is deleted in this session of yours because this is corona time, मे बी इफ इट इज डिलीटेड, बट ये चैप्टर वेस्ट नहीं जाएगा. दिस इज रियली, अब ये 10th में अगर 10th की SS NCERT की टेक्स्ट देखोगे, सो ये डिट्टो जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो वैसे के वैसे 10th की बुक में है. ठीक है, सो मैं मतलब ये चैप्टर अच्छा है आपको अगर नॉलेज है पहले से ही. एंड दिस इज ऑल अबाउट हमारा फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, सो ये चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी. ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो रिवॉल्यूशनरीज हैं, नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने हमारे इंडिया के लिए क्या क्या किया. ठीक है, सो ये चैप्टर वेस्ट नहीं जाएगा. सपोज इफ इट इज़ नॉट इन योर कोर्स, बट दिस विल नॉट गो इन वेस्ट. दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आप इंडियन हैं, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरी वन ऑफ अस. सो अच्छा, यहाँ देखें तो मैं थी पेज नंबर 117 पे एंड हम थे 117 पे. मैं बात कर रही थी पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में खिलाफत मूवमेंट की बात कर रही थी. मैं बता रही थी आपको खिलाफत मूवमेंट के बारे में एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में. मैंने आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया था. नॉन कॉपरेशन का मतलब कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को, उनके स्कूल्स, उनके कॉलेजेस, कहीं पे भी नहीं जाएंगे, उनकी किसी भी जगह पे हम नहीं जाएंगे. वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सो इसमें क्या था, सो लोगों ने अपना जो भाई अपना नॉन कॉपरेशन मतलब अपना सपोर्ट कैसे दिखाया इस मूवमेंट को. इस मूवमेंट को लोगों ने सपोर्ट दिखाया. लोगों ने जो है ब्रिटिश, यहाँ से पढ़ते हैं, ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेटर्स बॉयकॉटेड. ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड मतलब जैसे ब्रिटिशर्स कैसे टाइटल देते थे, सर, कर्नल, ये सारे टाइटल्स देते थे, तो सब लोगों ने रिटर्न करे. जो भी इन पोजीशंस पे इंडियंस थे उन्होंने रिटर्न किए. लेजिस्लेचर्स बॉयकॉटेड, ब्रिटिशर्स के जो भी लॉज थे वो उन्होंने बॉयकॉट किए, मतलब हम नहीं अपनाएंगे. ब्रिटिशर्स से जुड़ी हुई जो कोई भी चीज़ थी उसे बॉयकॉट किया गया. पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ. फॉरेन क्लॉथ मतलब बाहर से, इंग्लैंड से आने वाले कपड़े को जलाया गया बीच बाजार में. मतलब सब दुकानदारों ने अपने कपड़े दुकानों से निकाले, ब्रिटिश सारे कपड़े जला दिए गए. बॉनफायर्स मतलब ऐसे आग जलाई गई इकट्ठी. द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 एंड 1922. जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं उन्होंने तो कपड़े मंगवाना ही बंद कर दिया इंग्लैंड से. जो कपड़े वाले थे 2 साल तो बिल्कुल नहीं उन्होंने मंगवाए, कम मंगवाए. बट ऑल दिस वॉज मेयरली द टिप ऑफ आइसबर्ग. लार्ज पावर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ फॉर्मिडेबल रिवोल्ट. और ये सब जो हो रहा था ये खाली शुरुआत थी. हमारे देश के काफ़ी हिस्से ऐसे थे जहाँ पे तो एकदम लोग मतलब बुरी तरह से आंदोलन पे उतरने वाले थे, मतलब मार धाड़ पे उतर आने वाले थे. वैसा हो रहा था देश में. इन मैनी केसेस पीपल रेजिस्टेड पीपल्स इनिशिएटिव. अब लोगों ने क्या किया यहाँ, ठीक है. सो कोई पूछे कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या किया गया. सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिश टाइटल्स को सरेंडर करा गया. भाई हमको ब्रिटिश टाइटल्स, लेजिस्लेचर्स बॉयकॉटेड. पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ. इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920-1922. ठीक है, और कंट्री के बहुत हिस्सों में आंदोलन हुआ. और पीपल्स इनिशिएटिव, ठीक है. सो लोगों ने क्या शुरुआत की. इन मैनी केसेस पीपल रेसिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली. ठीक है, सो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ब्रिटिश रूल को रेजिस्ट किया, मतलब मना किया, ब्रिटिशर्स के रूल को अपनाने से मना किया. नॉन वायलेंटली मतलब बिना हिंसा के, झगड़े नहीं करेंगे पर हम मानेंगे नहीं. इन अदर्स डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स इंटरप्रिटेटिंग गांधीज कॉल इन देयर ओन मैनर प्रोटेस्टेड इन मैनी वेज दैट वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद दिस आइडियाज. इन ईदर केस पीपल लिंक देयर मूवमेंट्स टू लोकल ग्रीवियंसेस. अब देखो, गांधी जी ने
अनाउंस किया भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चालू कर रहा हूँ ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और उन्होंने ऐसा बोला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक शांति वाला मूवमेंट होगा, नॉन वायलेंस मूवमेंट होगा। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ब्रिटिशर्स की सारी चीज़ों को मना करना है, ब्रिटिशर्स की कोई चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी है। ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पर देश के काफ़ी राज्यों में, मतलब अलग अलग गांव में, कस्बों में, लोगों को जब पता लगा कि गांधी जी मूवमेंट कर रहे हैं तो सबने इस मूवमेंट का अलग ही मतलब निकाला। कई लोग झगड़ों पे उतर आए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कई लोगों ने मारधाड़ की, मतलब हर कोई अपने फायदे के लिए। जैसे कि एक जगह पे किसान लोग जमींदारों से परेशान थे, तो उनको ऐसे लगा गांधी जी कह रहे हैं कि भाई जमींदारों को पीटो, वैसा कुछ। भाई हर कोई अपने हिसाब से इस मूवमेंट को अपने हिसाब से फायदे ले रहा था। मतलब पूरा देश तो जुड़ गया, पर लोग समझ नहीं पा रहे थे गांधी जी का बोलना क्या था। शहरों में कई लोग समझ गए और गांधी जी के बोलने के हिसाब से चल रहे थे, पर गांव में भाई जैसे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, कई फार्मर्स को फार्मिंग की या कहीं स्लेवरी की, कुछ भी, कहीं भी मिल्स में प्रॉब्लम थी। शहरों में कई जगह तो ये जो लोग थे, वर्कर्स वगैरह थे, ये लोग मारधाड़ पे ही उतर आते थे। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऐसा समझा, मतलब गांधी जी क्या बोले वो समझ ही नहीं पाए। तो वो हिस्सा तो भले आंदोलन का, वो ऐसे बोल रहे थे हम गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा हैं, हिस्सा तो बने पर मारधाड़ करके। जबकि गांधी जी बिल्कुल मारधाड़ के खिलाफ थे, वो कंप्लीटली नॉन वायलेंस में मानते थे। सो यहाँ एग्जाम्पल देखो लोगों ने क्या क्या किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम पे। खेड़ा में क्या हुआ, इन खेड़ा गुजरात खेड़ा, मतलब खेड़ा गुजरात में है। पाटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। क्या हुआ, गुजरात के खेड़ा में जो पाटीदार पीजेंट्स थे, जो पाटीदार फार्मर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉन वायलेंट कैंपेन्स निकाली। ये जो पाटीदार पीजेंट्स ने क्या किया, क्यों आंदोलन किया, गांधी जी का नॉन वायलेंट कैंपेन की, भाई शांति से आंदोलन किया अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांडेड बाय द ब्रिटिशर्स। इनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे इन पाटीदार पीजेंट्स से। उन्होंने आंदोलन किया। ठीक है, गुजरात के जो पाटीदार समुदाय था जो कि गुजरात के खेड़ा में था, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ नॉन वायलेंट आंदोलन किया। गांधी जी ने तो नहीं बोला था, गांधी जी ने तो पूरे देश को बोला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करो, पर यहाँ इन्होंने टैक्स के खिलाफ आंदोलन किया और उन्होंने उसको नाम दिया नॉन कॉपरेशन। इन कोस्टल आंध्र एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। अब क्या हुआ, आंध्र में और इंटीरियर तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर के हिस्सों में और आंध्र में लिकर शॉप्स, लिकर मतलब अल्कोहल की दुकानें, वर पिकेटेड। पिकेट वर्ड का मतलब यहाँ लिखा हुआ है पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड अ बिल्डिंग और शॉप टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम एंटरिंग। पिकेटेड क्या होता है, लोग बाहर ही खड़े हो गए उन शॉप्स, अल्कोहल शॉप्स के बाहर, और खड़े होके किसी को अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे, मतलब शॉप बंद करवाना चाह रहे थे। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में कैसे लोगों ने विद्रोह किया। ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट्स स्टेज्ड अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह, समटाइम्स सेंडिंग देयर कैटल इनटू द फॉरेस्ट विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर गांव में भी, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में भी जो कबीले वाले थे, ट्राइबल्स थे, गरीब फार्मर्स थे, उन्होंने भी बहुत सारे जंगल में सत्याग्रह किए, फॉरेस्ट सत्याग्रह किए। वो क्या करते थे, वो फॉरेस्ट में कैटल को भेज देते थे, अपनी जो उनकी गायें थी उनको फॉरेस्ट में चरने भेज देते थे, और वो ग्रेजिंग की फ़ी भी नहीं भरते थे। मतलब ग्रेजिंग की फ़ी भरना मतलब
उनको चरने की जो फी होती है उनको देनी पड़ती थी, वो नहीं देते थे। They were protesting because the colonial state had restricted their use of forest resources in various ways. So ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको मना कर दिया था कि वो फॉरेस्ट की चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, इससे पहले एक साइड में पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं आपके पेज नंबर 117 पे। द इटर्नल लॉ ऑफ सफरिंग। सो ये इटर्नल लॉ ऑफ सफरिंग में ये क्या कहा है गांधी जी ने? सफरिंग मतलब सहन करने का लॉ। गांधी जी ने क्या कहा है? व्हाट डिड महात्मा गांधी मीन बाय अहिंसा? जो गांधी जी है, गांधी जी घड़ी घड़ी अहिंसा अहिंसा बोलते थे, इसका मतलब क्या है? तो अहिंसा कैसे स्ट्रगल का बेस बन गई? दिस इज व्हाट गांधी जी सेड। गांधी जी ने क्या कहा? नॉन वायलेंस कम्स टू अस थ्रू डूइंग गुड कंटिन्यूअली विदाउट द स्लाइटेस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। गांधी जी ने क्या बोला कि जो नॉन वायलेंस है वो तब होगा जब हम अच्छा करते रहेंगे और हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे रिटर्न का, मतलब किसी चीज़ के रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे और अच्छा करते रहेंगे। दिस इज वॉट गांधी जी सेड। गांधी जी ने क्या कहा? नॉन वायलेंस कम्स टू अस थ्रू डूइंग गुड कंटिन्यूअली विदाउट द स्लाइटेस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। मतलब हमेशा अच्छा करते रहो सबके साथ, कभी भी किसी ऐसे मत सोचो कि हमें अच्छाई के बदले कुछ भाई कोई किसी चीज़ की इच्छा मत रखो, अच्छे बने रहो। दैट इज द इंडिस्पेंसिबल लेसन इन नॉन वायलेंस। अहिंसा में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है। इन साउथ अफ्रीका आई सक्सीडेड इन लर्निंग द इटर्नल लॉ ऑफ सफरिंग एज द लॉ ओनली रेमेडी फॉर अनडूइंग रॉन्ग एंड जस्टिस। सो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कहा, साउथ अफ्रीका में मैं इटर्नल लॉ ऑफ सफरिंग समझा कि यही एक तरीका है, जब आप सहन करते हो सामने वाले को तो आप ऑटोमेटिक मतलब ये जो अगर आपके साथ गलत हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, खुद ब खुद उसका इलाज निकल आएगा। इट मीन्स पॉजिटिवली द लॉ ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, मतलब नॉन वायलेंस ही है। You have to be prepared to suffer cheerfully at the ends of all and sundry, and you will wish ill to no one, not even to those who have wronged to you. गांधी जी कहते हैं नॉन वायलेंस है जब आप खुशी खुशी सहन करते हो, जो भी आपके साथ किया जाए उसे सहन करते हो, और आप बदले में आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, इवन उनका भी बुरा नहीं चाहते हो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये गांधी जी ने कब बोला था? ये गांधी जी ने 12 मार्च 1938 में बोला था। अहिंसा क्या है? सहन करना। ठीक है, शांति से आवाज उठाना, सहन करना, सामने वाले का बुरा नहीं चाहना। उसने आपके साथ बुरा किया है, सामने वाले के साथ बुरा मत करो। सो ये थी गांधी जी की थिंकिंग, जो कि उन्होंने 12 मार्च 1938 में बोली थी। सो पेज नंबर 118 पे आ जाते हैं। अच्छा, 118 पे तो हम आ गए थे, पर यहाँ पे एक दो वर्ड मीनिंग्स हैं, वो देख लेते हैं। महंत का मतलब क्या होता है? महंस। सो महंत का मतलब है रिलीजियस फंक्शनरीज ऑफ सिख गुरुद्वारा। महंत का मतलब सिख गुरुद्वारा के जो रिलीजियस फंक्शनरीज होते हैं, मतलब जो धर्म से जुड़े हुए सिख गुरुद्वारा में, उन्हें महंत कहा जाता है। Illegal eviction, forcible and unlawful throwing out of tenants from the land they rent। और मतलब ज़बरदस्ती, फोर्सिबल मतलब ज़बरदस्ती, अनलॉफुल मतलब बिल्कुल गैर कानूनन रूप से जो टेनेंट्स हैं, मतलब जो रेंट पे रह रहे हैं, उनको उनकी ज़मीनों से निकाल के फेंक देना, मतलब ज़बरदस्ती लोगों को उनके घर से निकाल देना, उसे इलीगल एविक्शन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एक पोर्ट्रेट बना हुआ है, ये वाला। इस पोर्ट्रेट में क्या है? अ पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी। मतलब यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन है महात्मा गांधी की। इन पॉपुलर इमेजेस टू महात्मा गांधी इज ऑफन शोन एज डिवाइन बीइंग ऑक्यूपाइंग अ प्लेस विद इन द
पैंथियन ऑफ इंडियन गॉड्स। सो ऐसे कभी भी पिक्चर्स बनाई जाती थी तो गांधी जी को ऐसे पिक्चर्स में हमेशा मतलब एक भगवान का कहते हैं ना दूत, वैसा सोचा जाता था। इन दिस इमेज ही इज ड्राइविंग कृष्णा's चैरियट गाइडिंग अदर नेशनलिस्ट लीडर इन द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है? इस पिक्चर में गांधी जी कृष्णा बने हैं, ये गांधी जी कृष्णा बने हैं और ये सारे लीडर्स हैं उस टाइम के, और ये भारत माता बैठी हुई है। गांधी जी कृष्णा बने हैं, गांधी जी इन सब लीडर्स को बता रहे हैं कि तुमको क्या करना है कि ब्रिटिशर्स को भगाएं। मतलब गांधी जी की इमेज हमेशा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग रही है, हमेशा जो उनके लिए पिक्चर्स बनी है उनको भगवान के करीब लोग मानते हैं, ठीक है। बहुत मतलब उनका बहुत ज़्यादा मान रहा है हिस्ट्री में, अभी भी मान है और रहेगा। सो मतलब उनकी यहाँ पे उनकी तुलना कृष्ण भगवान से करी गई है। सो यहाँ कृष्ण भगवान की तरह सारथी बने हुए हैं, वो रथ चला रहे हैं, और ये सारे नेशनलिस्ट अर्जुन की तरह इनके बोलने पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और भारत माता बैठी हुई हैं, भारत माता को लग रहा है कि भाई मेरा अब उद्धार हो जाएगा, मेरे को अब ब्रिटिशर्स छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से लोगों के मन में गांधी जी के लिए इतना ज़्यादा मान आ गया था उसी टाइम, ठीक है। आज नहीं, मैं आप आपके पेरेंट्स हम सब गांधी जी को बहुत मानते हैं, बट गांधी जी अपने टाइम से ही लोग उनको भगवान की तरह पूजते थे। They believed that Gandhi ji would get their taxes reduced and have the forest regulations abolished. अब जो विलेजर्स थे, फॉरेस्ट के लोग थे, वो भी नॉन कॉपरेशन में मूवमेंट में जुड़ गए। उनको क्या लगा कि जो गांधी जी हैं वो हमारे जो टैक्स हैं कम कराएंगे ब्रिटिशर से, और वो जितने भी फॉरेस्ट के रूल्स हैं सबको बंद करा देंगे। In many forest villages, peasants proclaimed Swaraj and believed that Gandhi Raj was about to be established. So, in many forest, peasants proclaimed Swaraj. काफ़ी फॉरेस्ट में जो पीजेंट्स हैं उन्होंने स्वराज का नारा लगाया, और उन्होंने वो मानते थे कि गांधी राज आने वाला है, मतलब स्वराज को वो गांधी राज कहते थे। सो इन सिंध, जो कि अब पाकिस्तान में, पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। सो इन सिंध नाउ इन पाकिस्तान मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट खिलाफत कॉल। सो क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट साथ में ही चालू हुए थे, तो जो ये मुस्लिम ट्रेडर्स थे सिंध में, जो कि पाकिस्तान में है अब, तब भारत में था, तो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, पीजेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो गए, बहुत ज़्यादा उत्साह से भर गए जब खिलाफत मूवमेंट चालू हुआ। इन बंगाल में भी मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा थी, है शायद। इन बंगाल टू खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस गेव एनॉर्मस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। बंगाल में भी हिंदू मुस्लिम जो रिलीजन के लोग थे साथ में आए, और खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट साथ में चल रहा था। सो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ये जो एलियंस था, एलियंस मतलब संगम था, उससे लोगों में बहुत ज़्यादा एकता आई और नेशनल मूवमेंट और ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। मतलब मुस्लिम समुदाय भी आगे आया, मुस्लिम समुदाय ने भी पूरा साथ दिया, और यूनिटी थी हिंदू मुस्लिम्स में, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता थी। पंजाब में, इन पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स sought to remove corrupt mahans supported by the British from their gurdwaras. पंजाब में कैसे इस मूवमेंट को सपोर्ट मिला? द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स, तो जो अकाली दल था, सिखों का अकाली दल था, वो उन्होंने क्या किया, उनको वहाँ से करप्ट महंस को निकालना था। करप्ट महंस मतलब जो करप्शन करते थे, पैसे खाते थे, उन महंस को निकालना था। सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वारा, दिस मूवमेंट गॉट क्लोज विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो पंजाब में भी सिख दल के अकाली दल के सिखों ने महंतों को निकाल दिया अपने गुरुद्वारों से, और इसको भी ये लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही गिन रहे थे। मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने ऐसे बोला था
कि ब्रिटिशर्स की चीज़ें मत यूज़ करो, उनके स्कूलों में मत जाओ, उनके कॉलेजों में मत जाओ, ये सब गांधी जी ने कहा था। पर ये लोग तो कुछ और ही, मतलब इस मूवमेंट को कुछ और ही शक्ल देके उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। मतलब अपने अपनी तरह से हर कोई खुद इस मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहा था। ठीक है, सो this movement got closely identified with the non-cooperation movement in Assam. Tea gardens, laborers shouting गांधी महाराज की जय। अब असम में क्या हुआ? इन असम में टी गार्डन लेबरर्स शाउटिंग गांधी महाराज की जय। वो क्या चिल्ला रहे थे? गांव में कौन से नारे लगा रहे थे? गांधी महाराज की जय। डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। सो वो क्या चाहते थे कि उनकी जो वेजेस हैं, उनकी जो तनख्वाह है वो बहुत बढ़ जाए। ठीक है, डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। दे लेफ्ट द ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशन एमिस्ट डिक्लेरेशंस दैट दे वर फॉलोइंग गांधी जीज विश। सो उन्होंने जो ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशंस थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स की प्लांटेशन थी वो छोड़ के चले गए, क्योंकि मतलब क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे हम गांधी जी की बात मान रहे हैं। मतलब गांधी जी ने बोला था कि ब्रिटिशर्स के साथ सपोर्ट नहीं करना है। सो इस तरह से असम में भी टी गार्डन लेबरर्स ने भी गांधी जी को सपोर्ट किया। और दैट Interestingly, in the Assamese Vaishnav songs of the period, the reference to Krishna was substituted by Gandhi Raja. असामियों ने तो क्या किया? जो असम लोगों के जो सॉन्ग होते थे, वैष्णव सॉन्ग्स होते थे, उसमें वो लोग कृष्ण के गाने होते थे उनके, तो उसमें वो कृष्ण की जगह गांधी राजा बोलते थे। मतलब गांधी जी को भगवान का दर्जा देने लग गए थे लोग। ठीक है, मतलब गांधी जी की बात मान के हर कोई अपनी अपनी तरफ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था, जिसको जैसे समझ आ रहा था। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था तो भी सपोर्ट कर रहे थे। और असम में तो हद ही हो गई गांधी जी को। मतलब लोग इतना, मतलब ऑब्वियसली ही वॉज अ ग्रेट 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 पर्सनैलिटी, ग्रेट इंडियन, मतलब वेरी ग्रेट इंडियन रिवॉल्यूशनरी, वेरी, पर भगवान से तुलना करने लग गए थे। मतलब इतना गांधी जी को लोग मानते थे उस टाइम। अभी भी इवन अवर गांधी जी इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही इज अ ट्रू प्राइड ऑफ इंडिया, द पीपल्स महात्मा। अब गांधी जी को महात्मा कहा जाने लगा। देखो अब उनका महात्मा नाम कैसे पड़ा? लोगों का महात्मा। ठीक है, सो वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम्स पीपल थॉट दैट Gandhi ji is a kind of messiah, as someone who could help them overcome their misery and poverty. लोगों को क्या लगा? गांधी जी ऐसा भगवान के दूत आए हैं जो हमको हमारे दुखों से, तकलीफों से, गरीबी से हमको फ्री करेंगे। गांधी जी wish to build class unity, not class conflict. Yet peasants could that it would help them in their fight against zamindars and agricultural laborers. He would provide them land. अब गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे क्लास यूनिटी। मतलब गांधी जी का आंदोलन था कि पूरा देश एक होए, हिंदू मुस्लिम एक होए, पर वो अंदर ही अंदर झगड़े नहीं चाह रहे थे। पर इन्होंने, जो फार्मर्स थे गांव के, उन्होंने झगड़े चालू कर दिए थे जमींदारों के साथ। गांधी जी ने कहीं भी झगड़े की बात नहीं करी थी। और एग्रीकल्चर लेबरर्स ऐसे मानते थे, उनकी जो उनके पास जमीनें नहीं थी, उनको लगा था गांधी जी उनको जमीनें दिलवाएंगे। गांधी जी ने ऐसा बोला ही नहीं था। गांधी जी ने सिर्फ, गांधी जी का था कि ब्रिटिशर्स को भगाना है। हमारे देश के अंदर की प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी थी, पर गांधी जी अभी उसको एड्रेस नहीं कर रहे थे। अभी गांधी जी का फोकस था ब्रिटिशर्स को भगाना। ठीक है, पर जो देश के अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग तरह से परेशान थे देश में, उनको लग रहा था गांधी जी उनका उद्धार करेंगे। At times, ordinary people credited Gandhiji with their own achievements. For instance, at the end of a powerful movement, peasants of Pratapgarh in the United Provinces, now Uttar Pradesh, managed to stop illegal eviction of tenants, but they felt it was Gandhi who had won this demand for them.
एक जगह तो क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में काफ़ी जो पीजेंट्स थे वहाँ पे उनको ज़बरदस्ती मतलब उनके घरों से निकाल के फेंक दिया जाता था। तो उन्होंने बहुत आंदोलन किया, सख्त आंदोलन किया, और वो जो लॉ था इलीगल एविक्शन का, भाई ज़बरदस्ती लोगों को घरों से निकाल देने का, वो लॉ बंद किया गया। तो जब उनको सक्सेस मिली ना, उनको लगा गांधी जी ने ऊपर से करवाया है, जबकि गांधी जी ने कुछ नहीं किया था, उनका खुद का ही लॉ था। मतलब उन्होंने जो रिवॉल्ट किया था उसकी वजह से ये जो लॉ था वो कैंसिल हुआ था। So at other times using Gandhiji's name, tribals undertook actions that did not conform to Gandhian ideals. कई बारी तो ऐसा हो जाता था, लोग गांधी गांधी करके गांधी जी का नाम ले लेके जो कबीले वाले ट्राइबल्स थे, मतलब आदिवासी थे, पीजेंट्स फार्मर्स थे, ये लोग ऐसे ऐसे झगड़े करते थे, क्या क्या करते थे जमींदारों के साथ, सब गांधी जी का नाम लेके करते थे, पर गांधी जी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। अब ऐसे नहीं, ये लोग, इन लोगों के मन में कुछ खराब है, उनका था कि गांधी जी मसीहा है, भाई भगवान का मैसेंजर, दूत बन के आया है हमारे लिए, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है। अब गांधी जी तो एक फोकस लेके चल रहे थे कि ब्रिटिशर्स को हटाना है, पर ये जो सारे गरीब थे, इनके आंदोलन थे, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको इनकी जमीनों से निकाल दिया जाता था, इनसे काम ज्यादा, तो अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गांधी जी का नाम लेते थे। पर गांधी जी का नाम ही लेते थे, गांधी जी इन्वॉल्व नहीं थे इन लोगों के साथ, बट इन्हें लगता था गांधी जी हर बुरे काम को वो गांधी जी सपोर्ट नहीं, गांधी जी हर बुरा काम बंद कराना चाहते हैं। सो सोचते थे हमें गांधी जी, इस तरह मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अलग अलग तरह से सोचा गया और देखा गया, गांव वालों ने ऐसा किया, विलेजर्स ने। सो पेज 119, तो ये अभी यहाँ पे एक पिंक है पेज नंबर 119 में, इट वॉज ही हु गॉट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जगह का नाम है, वहां पे बेदखली का कानून चलता था। बेदखली का मतलब लोगों की जगहों से निकाल देना, इलीगल एविक्शन का कानून चलता था। सो वहां बोला गया इट वॉज ही हु गॉट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़, मतलब गांधी जी थे जिन्होंने बेदखली बंद कराई प्रतापगढ़ में। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम CID रिपोर्ट ऑन द किसान मूवमेंट इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जनवरी 1921। सो यहाँ पे एक CID रिपोर्ट दी गई थी, उसमें इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के किसान मूवमेंट पे है, ये जनवरी 1921 की रिपोर्ट है। द करेंसी विच मिस्टर गांधी's नेम हैज acquired even in the remotest villages is astonishing. No one seems to know quite who or what he is, but it is an accepted fact that what he says is so and what he orders must be done. अभी मतलब एक रिपोर्ट करी गई, एक किसान मूवमेंट हुआ तो एक रिपोर्ट करी गई कि मतलब सारा कोई मूवमेंट होता था तो CID तहकीकात करती थी कि क्यों हुआ। तो जब CID ने तहकीकात किया तो CID ने क्या पाया कि जो गांधी जी का नाम है, जो गांधी जी के नाम की करेंसी है, मतलब उनकी सिक्कों वगैरह पे उनका फोटो था, वो बहुत ही रिमोटेस्ट विलेजेस में मिल रही है, मतलब कितने अंदर अंदर गांव है वहां पे भी उनकी करेंसियां मिल रही हैं। और जब पूछा जाता है उनसे कि गांधी जी कौन है, उन गांव वालों से, उनको पता ही नहीं है गांधी जी कौन है। तो और वो ऐसे बोलते हैं लोग, वो जो ऑर्डर करते हैं हमें करना पड़ेगा, और बस वो जो बोलते हैं वो करना है, पर गांधी जी को पता ही नहीं है मेरे नाम पे यहाँ हो रहा है। लोग क्या बोलते थे कि गांधी जी महात्मा हैं, गांधी जी साधु हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, जो कि इलाहाबाद में रहते हैं। द रियल पावर ऑफ हिज नेम इज टू बी ट्रैक्ड बैक टू द आइडिया दैट इट वॉज ही हु गॉट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़। लोगों का मानना था कि यही इनकी वजह से ही वो जो प्रतापगढ़ में बेदखली मतलब इलीगल इविक्शन का कानून था वो बंद हुआ। गांधी जी इज नॉट थॉट ऑफ एज बीइंग एंटागोनिस्टिक टू गवर्नमेंट बट ओनली टू जमींदार्स। वी आर फॉर गांधी जी एंड द सरकार। सो गांधी जी जो है, गांधी जी एक खाली मसीहा, खाली सरकार के लिए मसीहा नहीं है,
तो मतलब गांधी जी इज नॉट थॉट ऑफ एज बीइंग एंटागोनिस्ट टू गवर्नमेंट, मतलब गांधी जी खाली गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, गांधी जी जमींदारों के खिलाफ भी हैं। तो हम गांधी जी के साथ हैं, हम उनकी सरकार के साथ हैं, ठीक है। सो ये सोच थी प्रतापगढ़ में रहने वाले किसानों की। वो गांधी जी को महात्मा मानते थे, मसीहा मानते थे, और वो उनकी जो प्रॉब्लम उन्होंने खुद सॉल्व की थी उसका क्रेडिट वो गांधी जी को दे रहे थे। उनको लगा गांधी जी ने ऊपर से कोई ऑर्डर पास करवाया, इसकी वजह से उनका कानून बंद हुआ। वह गांधी जी का आप मान देखो, इतने अंदर अंदर इंटीरियर गांव में भी गांधी जी का नाम था। और यहाँ देखो ये एक फोटो दिया गया है 119 पे ही। सो ये फोटो है चित्तरंजन दास का। चित्तरंजन दास कौन है? चिट्टारंजन दास, a major figure in the freedom movement. Das was a lawyer from East Bengal. He was especially active in the non-cooperation movement. C.R. दास, चिट्टारंजन दास मतलब C.R. दास। C.R. दास ये दास एक लॉयर थे ईस्ट बंगाल से, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने बहुत काम किया था, मतलब उसको सपोर्ट किया था। द हैपनिंग्स ऑफ 1922-29, अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के बारे में ही सब बताएंगे हम। सो 1929 में क्या हुआ? सो महात्मा गांधी एज यू नो वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट्स। तो आपको पता है महात्मा गांधी जो हैं वायलेंस के खिलाफ थे, वो हिंसा के खिलाफ थे। ही abruptly called off the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in चौरी चौरा। सो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करा, मतलब उन्होंने कहा कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बंद करता हूँ। क्यों बंद किया? गांधी जी ने सब अच्छा चल रहा था तो भी। उसमें एक बार ऐसे हुआ फरवरी 1922 में क्या हुआ? एक पीजेंट्स के क्राउड ने, मतलब फार्मर्स ने मिलके सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा। क्या किया? कुछ पीजेंट्स ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। पुलिस स्टेशन कहाँ आया? जगह क्या है उस नाम का? कौन सी जगह है? चौरी चौरा नाम है जगह का। सो कुछ फार्मर्स ने पुलिस स्टेशन में जाके आग लगा दी। 32 पुलिसमैन वर किल्ड। 22 पुलिस वाले मर गए उस इंसिडेंट में। 22 पुलिसमैन वर किल्ड। The peasants were provoked because the police had fired on their peaceful demonstration. क्या कारण था? तो जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसान कर रहे थे, शांति से वो लोग हाय हाय करके आंदोलन कर रहे थे, सड़कों में जा रहे थे, तो पुलिस ने इन्हें रोका था, पुलिस ने इन पे गोलियां चलाई थी। तो ये गांव, मतलब ये पीजेंट्स थे, गुस्से में आके उन्होंने पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी। सो ये पीजेंट्स इस तरह से उन्होंने 22 पुलिस वालों को मार दिया। सो वंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज ओवर, गांधी जी फॉलोअर्स, मतलब गांधी जी ने क्यों ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करा दिया? क्योंकि चौरी चौरा में उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम पे कुछ पीजेंट्स ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, 22 पुलिस वाले मर गए। तो गांधी जी को लगा कि ये किस दिशा में, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा प्रेमी थे, मतलब उनको हिंसा चाहिए ही नहीं थी। वो तो कहते थे किसी को थप्पड़ भी मत मारो, किसी को टच भी मत करो। इधर 22 पुलिस वालों की जान चली गई। तो गांधी जी को लगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गलत दिशा में जा रहा है, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ किया। ठीक है। सो कोई आपसे पूछे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद क्यों कर दिया? सो बिकॉज ऑफ इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा ना। अभी गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरा हुआ। ठीक है। गांधी जी's followers stressed that Congress must undertake constructive work in the rural areas. So जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ तो गांधी जी के जो फॉलोवर्स थे, जो गांधी जी को मानने वाले लोग थे, उन्होंने क्या बोला? गांधी जी के मानने वाले लोगों ने बोला कि
जो गांव हैं, गांव के इलाकों में कांग्रेस, जो गांधी जी की कांग्रेस है, वो काम करे. सो other leaders such as C.R. Das, Motilal Nehru argued that party should fight elections to the councils and enter them in order to influence government policies. कुछ लोग कह रहे थे गांधी जी गांव का भला करें, गांव में जा जाके. और जो लीडर्स थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये कहते थे कि गांधी जी की पार्टी को इलेक्शंस लड़ने चाहिए और वहाँ पे सरकार में एंटर होना चाहिए ताकि हम सरकार की पॉलिसीज बदलवा सकें. ठीक है, मतलब हम खुद सरकार में होंगे तो, क्योंकि सरकार किसकी थी उस टाइम? ब्रिटिश की सरकार थी. तो हमें इलेक्शन लड़के सरकार में जुड़ जाना चाहिए और फिर हमें उनकी पॉलिसीज को अपोज करना चाहिए. वो जो हम इंडियंस के लिए जो पॉलिसियां निकालते हैं उसको कैंसिल करवाएं. Through sincere social work in villages in the mid-1920s, Gandhians were able to extend their support base. गांधी जी ने अब बहुत काम किया गांव वालों के लिए. मतलब गांधी जी को जो भी मानने वाले थे, तो बहुत ज़्यादा सोशल वर्क, मतलब सामाजिक काम किया 1920s में. तो गांधी जी को बहुत सपोर्ट मिला. मतलब गांधी जी बहुत, क्योंकि अब लोग मानने लगे गांधी जी अब गांव में अपनी मदद भेजते थे, लोगों को सपोर्ट करते थे. सो अब गांव वालों के लिए सच में वो भगवान बन गए. दिस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन लॉन्चिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930. अब फिर गांधी जी ने एक नया मूवमेंट सोचा, नया आंदोलन सोचा ब्रिटिश, क्योंकि अभी भी ब्रिटिशर्स ने अभी तक गुलाम बनाया हुआ था. तो गांधी जी ने एक नया आंदोलन सोचा जिसका नाम रखा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ये कब चालू किया गांधी जी ने? 1930 में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ठीक है. सो टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ मिड 1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. उस टाइम 1920s में इंडिया में दो और चीजें हुई. क्या हुई? दो फॉर्मेशन ऑफ दो ऑर्गेनाइजेशंस बनी इंडिया के अंदर. पहली ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस कहते हैं, अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, ये हिंदुओं की संस्था थी. एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई. सो कांग्रेस के अलावा दो और पार्टियां बनी उस टाइम इंडिया में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई. These parties have held very different ideas about the kind of country India should be. अब इन ये दो पार्टियां बनी, कांग्रेस थी, ये आरएसएस पार्टी आई, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आई. सो इनकी सोच क्या थी? इनकी सोच बहुत डिफरेंट थी कि इंडिया कैसी कंट्री होनी चाहिए. सो फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियाज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. द रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट, और जो रिवॉल्यूशनरी थे भगत सिंह, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे इस टाइम. भगत सिंह का तो आप सबको, मेरे को, हम सबको उनका पता है, उनका योगदान क्या था. वो बहुत ज़्यादा, वो इवन ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन, बहुत ज़्यादा यंग एज में वो शहीद हुए थे भारत माता के लिए. और जब उनसे पूछा गया, मतलब जब ब्रिटिशर्स ने उनको सज़ा देने का सोचा, उन्होंने कहा मुझे फांसी नहीं देना, मुझे आप गोलियों से मारना. ठीक है, मैं फांसी खाने से ज़्यादा गोलियां. उनके साथ जो दो जने और पकड़े गए थे, राजगुरु और सहदेव, इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके बम फोड़ा था. उनको लग रहा था ब्रिटिशर्स बहरे हैं. बहरे इन द सेंस, ब्रिटिशर्स को इंडियंस का दुख दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, उनको जगाना पड़ेगा. उनको जगाने के लिए उन्होंने उन्हीं की पार्लियामेंट में जाके बम फोड़ा था उस टाइम. सो इस गुनाह में इन्हें पकड़ा गया था. उन्होंने बहुत सारे काम करे थे, भले कम एज में, बहुत ही कम एज में शहीद हुए, पर उस कम एज में भी उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया. उनको मारा गया. इसके बाद लोगों में और गुस्सा आया और ये एक तरह से लोगों ने रिवॉल्यूशन करा. ठीक है. सो भगत सिंह जी का नाम तो, मतलब ही वॉज अ रियली ग्रेट मैन. फिर अब यहाँ देख सकते हो फिगर 10.
Demonstrators oppose the Simon Commission. सो अब यहाँ देखो इतने सारे डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं और लिखा हुआ है साइमन गो बैक. सो साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे. सो वो हम देखेंगे कि क्या है साइमन गो बैक. सो हम देखेंगे पेज 120, कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो वी आर एंडिंग विथ 119 लेक्चर एट 119 लेक्चर नहीं, पेज नंबर. वी आर एंडिंग एट 119 पेज नंबर. सो जस्ट रीड द एंटायर थिंग प्रॉपरली. हमने चालू किया था पेज 117 से. रीड एंटायर थिंग वेरी वेरी प्रॉपरली. आफ्टर रीडिंग इट राइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड व्हाट्सएप मी एवरीथिंग. So this is me, your Ishika ma'am, requesting you to write each and everything properly, not to skip a single line, and WhatsApp me the entire thing. Thank you.